साथ रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं, एलजेपी के ही कैंडिडेट थे ना, एलजेपी के कैंडिडेट थे, फिर बीजेपी में आ गए, तो आप ही लोगों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। आरोप तो एलजेपी पर ही ज्यादा मढ़ा जा रहा है। रामेश्वर चौरसिया जी को जोड़ना चाह रहे हैं, अजय उपाध्याय जी उसके बाद में फौरन आऊंगी। रामेश्वर जी आप ही लोगों की वजह से तो रिश्ता टूटा है रामेश्वर जी, कि बीजेपी के लोग इधर से जा जाके उधर की कुर्सी पर बैठकर और नुकसान किया जेडीयू को, अपना तो फायदा कर नहीं पाए, जेडीयू को नुकसान करके उधर का फायदा करा दिया। ठीक है अजय जी बोलने दीजिए, उनको बोल दीजिए। आप बोली, मैं सुन लिया, मैं उसी का जवाब देता हूँ। बोलिए बोलिए सर बोलिए। सुनिए चित्रा जी, आपको याद है कि नीतीश कुमार जी जब हटे थे कि मोदी जी के पैरेलल खड़े होने के लिए तो 2 सीट मिला था। राम विलास जी हमारे साथ लड़े थे, 7 लड़े थे, 6 लड़े थे, उनको 7 लड़े थे, 6 पर जीते थे। हम लोग टोटल 32 पर जीते थे। जब 19 आई तो 2 उनके सांसद थे और राम विलास जी के पास पहले नीतीश जी जाते हैं, कहते हैं कि आप तो 6 रख लीजिए, बाकी में आधा आधा बंटवारा कर दीजिए। राम विलास जी की बहुत भूमिका थी, इनको 2 के चलते 17 सीट दिया गया, हम अपने जीते हुए 5 सांसदों के काट दिए। जब विधानसभा की बात आई, राम विलास जी बोलने लायक नहीं थे, वो बेड पर थे। उन्होंने चिराग के साथ क्या धोखा किया, उनको कहे कि बीजेपी अपने कोटा से दे दे। हुआ था कि चिराग का जो 36 सीट है वो निकाल दिया जाए, फिर आधा आधा बांट लिया जाए। यही फॉर्मूला था। तो नीतीश कुमार पे कौन भरोसा करेगा, जनता कैसे भरोसा करेगा बताइए। 95 में अकेले चुनाव लड़े लालू जी को छोड़ करके, महत्वाकांक्षा इतनी थी कि 4 सीट जीते विधानसभा में। तो लालू जी पहले ये समझ लीजिए नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है कहां पर, और जनता उनको दिखा रही थी काले झंडे, आप भूल गए 20 में किसी जिले में नहीं जा पा रहे थे। और मोदी जी नहीं रहते, कैंप नहीं करते बिहार में, तो हमारी सरकार नहीं बनती। नहीं, नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि आपने भी उनको और एलजेपी की बात करते हैं तो राम विलास जी के बेटे थे चिराग पासवान जी, क्या करते, आप एनडीए में उनको नहीं रखेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे जब एनडीए में नहीं रखेंगे तो अच्छा आप चिराग की बात करते हैं, मैं पूछता हूं आपसे, आपके साथ तो आपके खिलाफ तो ये भी लड़े थे, आपके उपेंद्र कुशवाहा, कैसे उनको ले लिए? आपके खिलाफ तो इनकी राजद पूरा लड़ा था, कैसे उनके साथ आ गए? सर यही तो राजनीति का चरित्र है ना, कब कौन सा नेता यहाँ पर बैठकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और कैसे ही पलटी मारते हुए एक साथ हो जाएगा। मतलब बेचारी जनता भी डरती है। और आप लोगों के कार्यकर्ता जरा सोचिए, कार्यकर्ता कितने खून पसीना बहाता है और बाद में नेता जिसके खिलाफ खूब जहर उगलते हैं वो एक हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। उस पर नहीं जाते हुए अजय उपाध्याय जी सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी के बजाय नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा योग्य उम्मीदवार है, जैसा कि जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है? देखिए मुख्यमंत्री जी खुद ही लगातार जितने भी इंटरव्यू मीडिया ने दिया है सब में उन्होंने कहा कि अभी ये लड़ाई 2024 की नहीं 2022 से शुरुआत हुई है और 2024 में जो लड़ाई होनी है, जिसको खत्म होना है, जिसका प्रधानमंत्री का पद समाप्त होना है, उसको डरना चाहिए। आने वाले की बात होगी, वैकल्पिक राजनीति होगी, वैकल्पिक कार्यक्रम होगा, नेता भी बनेंगे। अब 24 में आएगा ना, अभी तो 2022 है। लेकिन 2-3 बातें जल्दी से मैं आपको तैयारी कर रही है। आपको लग रहा है कि अभी 24 में बहुत समय है, बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है, कैसे हराइएगा उसको? बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है चित्रा जी, कितना बौखलाई हुई है। अभी 2 दिन नहीं हुआ और भाजपा ने जो है झूठ का पतरा अपने पात्रा जी को दे दिया उठा करके, और वो बिहार के लोगों को बदनाम करने का, बिहार के शासन को बदनाम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार प्रदेश को बदनाम करने की साजिश करना शुरू कर दिया। अरे भैया इसी साजिश, इसी षड्यंत्र, इसी विश्वासघात और धोखे के कारण नीतीश जी छोड़कर आपको गए। इतना तो समझिए कितनी सहज प्रक्रिया में ये राजनीतिक तौर पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या ये ठीक नहीं लग रहा है? आप ये बताइए, विपक्षी दल के साझा सबसे योग्य उम्मीदवार वही है या लग रहा है ममता बनर्जी है, ये स्टूडियो अखिलेश यादव है या राहुल गांधी? देखिए पहली बात की स्टूडियो तय नहीं करेगा, पार्टियां आपस में बैठेगी, विपक्षी दलों के नेता तय करेंगे, आपस में बैठेंगे, हम लोग जो सुन रही है, देश की जनता भी तय करेगी। आने वाला समय आ रहा है, ये जनता तय कर दी है 2024 में। महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और जिस तरह धोखे का ये साम्राज्य चल रहा है पूरे देश में, झूठ का साम्राज्य, उससे कि मोदी जी 2024 की दौड़ में देखिए ये भी है, इनको भी ध्यान से देखिए। अरविंद केजरीवाल ये भी दौड़ में लगे हुए हैं, केजरीवाल जी भी आगे राज्य भी है, उनको भी आगे आना चाहिए। हमारे सभी लोग हैं, राजनीति की प्रक्रिया है, ये डेमोक्रेसी है चित्रा जी, क्यों नहीं हम समझते? क्या एक व्यक्ति एक नेता चाइना की पार्टी है क्या? चाइना है,
इस देश में अरे भाजपा जो जो सबसे चाहती है, लोकप्रिय होगा, ताकतवर होगा, जनता के कोई नहीं बीच है। जिसका इस देश ज्यादा में साख होगा लोकप्रियता वही क्या तो है? बने ना प्रधानमंत्री। क्या दायरा है नहीं लोकप्रियता एक का, सेकंड चित्रा सर, जी? एक सेकंड। क्या है ये दायरा दलदल लोकप्रियता वाली राजनीति में घुसकर और कोई अचानक से आकर देश की कुर्सी पर बैठ जाए वो बेहतर है? नहीं नहीं, या फिर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो देश का नेता वो बने। आप क्या चाहते हैं? वाजपेयी जी क्या पहले नहीं थे प्रधानमंत्री? क्या वो दलदल वाले प्रधानमंत्री थे? क्या मनमोहन सिंह जी दलदल वाले प्रधानमंत्री थे? देश को कितना स्वच्छ दिया इन लोगों ने प्रशासन, कितने देश को आगे बढ़ाया, जीडीपी से लेकर सारी चीजें। आज महंगाई से, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, लोगों के पेट पर जीएसटी लगाया गया है। ये क्या है? भाजपा जो है षड्यंत्र कर रही है पूरे देश में और बिहारवासियों पर मत करे। और पलट के आप लोग तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं 10 लाख रोजगार का, हर जगह जीएसटी लगा के परेशान कर फर्जी दिया वीडियो डाल रहा है, ऐसा है। केंद्रीय मंत्री फर्जी वीडियो डाल रहा देखिए, है। इससे ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या मैं है? आपको बता देता रामेश्वर जी हूं। क्षमा मांगिए इस बात सुन के लिए। लीजिए, उनकी बात तो पूरे सुन लीजिए। विश्व का क्षमा लोकप्रिय मांगिए नेता पहले। है भाई नरेंद्र भाई मोदी, विश्व के लोकप्रिय नेता है, सिर्फ देश के नहीं। कांग्रेस अरे जितना पूरा कीचड़ विश्व उछाल जान रहा रही है, है, उनको नरेंद्र बोलने भाई दीजिए, को उनको पहले भी बोलने बोला है, दीजिए। कमल उतना ही कौन खिलता सा है। पैमाना है? एक सेकंड राजा जी, उनको बोलने उतना ही दीजिए। कमल आपके बीच खिलता में है। नहीं एक बोल रहे उपाध्याय थे। जी सुन लीजिए, आप ही की बात बोल रहा हूं। उपाध्याय जी जो आप बोल रहे थे धोखे की बात, नीतीश कुमार को हमने नहीं धोखा दिया, दोनों बार उन्होंने धोखा दिया। वो हमारे साथ इसलिए आए कि वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ में असहज महसूस कर रहे थे, आपको भी मालूम है। फिर वो हमारे साथ आए आप लोगों को छोड़ के, कैंडिडेट को हरा रहे थे, वहां चले गए। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप राहुल गांधी को छोड़ देंगे? आप हमें बताइए। अब राहुल गांधी को मान लीजिए आज आप अलग बात है, राहुल गांधी उनका सवाल कांग्रेस पूरे सीन से साफ हो जाएगी। वो सवाल पूछने जवाब दीजिए ना। डिक्लेयर हाँ, एक कब तक कांग्रेस पार्टी पिछला बनी रहेगी? कहीं जी जेडीयू और आरजेडी की, कहीं समाजवादी पार्टी की। बंगाल में मैंने खुद जाकर चुनाव कवर किया, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी की ताकत से क्यों नहीं लड़ते हैं आप लोग चुनाव? न बंगाल में न उत्तर प्रदेश में। मतलब अभी अगर 2022 हम छोड़ दें तो पूरी तरह से आपत्ति चढ़ता। अरे आपकी आपत्ति जताने से क्या होगा? आंकड़ा गिना दूंगी मैं अभी, मुंह जुबानी आंकड़ा गिना दूंगी, मुंह जुबानी आंकड़ा गिना दूंगी। गठबंधन धर्म को निभाते हैं। आपको पता है तेजस्वी यादव जब 2020 का आंकड़ा आ रही हूं सर, एक सेकंड को जरा बता दें, आईना देखना बहुत जरूरी है। 2020 में जब तेजस्वी यादव की पार्टी 70 से ज्यादा सीटें हासिल होती है और आप लोग 19 सीटों पर रह जाते हैं, तो माना यही जाता है कि कांग्रेस अगर वहां पर अच्छा प्रदर्शन करती तो हो सकता है तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में होती। तो इसी वजह से ना सरकार कैसे आई? नीतीश कुमार के पाला बदलने से आई है सरकार, काबिलियत से नहीं आई है। सरकार हमारी आ गई है और अच्छे से चलेगी, बिहार में अच्छे से सरकार चलेगी। रामेश्वर जी जो भ्रम फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप लोग फैला रहे हैं, बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं आप।